क्या शौक क्यों हो रहे हो? पानी हम कितना वेस्ट कर देते हैं। हमको इसकी अहमियत कहाँ पता। घर पे एक्वागार्ड लगाए, आराम से पानी मिल रहा है, बाहर गए 15-20 रुपए की बॉटल खरीदी। बट अब तुम्हें शायद थोड़ा लगेगा कि तुम कितने ज़्यादा लकी हो। इंडिया में 33% लोग अपने घर से, अपने प्रेमाइसेस से बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पीने का पानी चाहिए। और मोस्टली रूरल इंडिया में ये देखा गया है, ये काम फीमेल्स ही करती हैं। अब कई बार ये करने में उनको हीट स्ट्रोक्स लग जाती है, वेदर इतना ज़्यादा हॉट कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और हमारे लिए तो कोई बिग डील है ही नहीं। 35% ऑफ द इंडियंस के घर में पाइप लगी है जहाँ से पानी आता है, सिर्फ 35%। और तो और गर्मियाँ आ रही हैं, तुमको पता होना चाहिए सिर्फ 5% इंडियंस के घरों में एयर कंडीशन लगा है। 33% इंडियंस जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं अनक्लीन फ्यूल में। 1 लाख लोग में से 15,000 लोग इंडिया में इन डेप्थ में हैं। अब जैसे ये लोन लेते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, नॉन इंस्टीट्यूशन से या वगैरह वगैरह वगैरह, तो यार ये भी सही नहीं है। अच्छा तुम्हें पता है जो तुम कॉपी पेस्ट मूव करते हो अपने कंप्यूटर में, वो सिर्फ और सिर्फ 25% इंडियंस को आता है। तो मुस्कुराइए, आप इंडिया में हैं। एंड बाय द वे, फिजूल खर्चे रोको, क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल के सेविंग्स काम आती है। बिना बात की क्यों अच्छी जगह जाके खाना खाना, खाओ, मैं रोक नहीं रहा हूँ, पर यही है फिर इन डेप्थ में आ जाओगे। यार इंडिया का हेल्थ केयर इंप्रूव कर रहा है ना, बट ऐसा क्यों है कि 2012 में इंडिया में जो कैंसर केसेस आए थे वो थे समवेयर अराउंड 10 lakhs, और 2022 में जो कैंसर केसेस आए वो हैं समवेयर अराउंड 14.6 lakhs। इतने क्यों बढ़ गए यार? हेल्थ केयर तो इंप्रूव करता जा रहा है। एंड यू नो, जो मिनिमम एक्सपेंस लगता है, कोई कितना भी गरीब हो, कैंसर ट्रीटमेंट कराने के लिए मिनिमम 68,200 समथिंग रुपीज। कैसे अफोर्ड करेगा आदमी यार? इंडिया में भी प्रॉपर तरीके से 5G आया नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्द आ जाएगा। एंड वर्ल्ड में ऑलरेडी बैटल स्टार्ट हो गई है 5G वर्सेस 6G। अब 6G में लीडर कौन बनेगा? तो इंडिया ने बोला कि यार हम पीछे नहीं रहेंगे, तो इंडिया ने 6 टास्क फोर्स बना दी। किस लिए? 6G के डेवलपमेंट के लिए। अभी प्रधानमंत्री ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट रिवील किया। अब इसमें पूरे सिस्टम से बताया गया कब कब क्या क्या कैसे होगा, तो हम 6G में लीडर बनेंगे। इंडिया के पास ऑलरेडी 127 6G पेटेंट हैं, तो अच्छा कर रहा है इंडिया। अच्छा देखो डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे 5G में तुम्हें स्पीड मिलेगी 1100 Mbps की, ठीक है, बट ये बहुत ठीक नहीं है। 6G में होगी 1 Tbps की, लो लेटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा 6G जब हम अमेलगमेशन करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन, ह्यूमन, सारी डिवाइसेस में लाओगे, सेल्फ ड्रिवन कार में लाओगे, तो वहाँ पे आपको स्पीड में बहुत हाई एंड चीज़ें चाहिए होंगी, कोई लेटेंसी नहीं चलेगी। तो 6G बहुत जगह आने वाला है, और आने वाले टाइम में जब वो आ जाएगा अच्छे से, तभी टेक्नोलॉजी अपने चरम पे पहुंचेगी। तो बने ना इंडिया लीडर यार। कोर्ट आपको फांसी की सजा देता है। क्यों? तो क्या हुई? तब तक हैंग होना है जब तक आदमी मर ना जाए। एक चीज़ बताओ, आपके हिसाब से क्या ये जो फांसी की सज़ा है, ये डिग्निफाइड तरीका है डेथ पेनल्टी देने का? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को एक कमिटी फॉर्म करने के लिए, लॉयर्स की, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की, कि आप एक ऑल्टरनेटिव खोजिए डेथ पेनल्टी देने के लिए, जो कि मोर ह्यूमन हो, थोड़ा और डिग्निफाइड हो और लेस पेनफुल हो। अब आई डोंट नो, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, कुछ लोग कहेंगे ये सही भी है, कुछ लोग कहेंगे गलत भी है, बट देन देखते हैं क्या ऑल्टरनेटिव आता है इसका। अब जैसे यूएस में तो इलेक्ट्रिक शॉक से शायद मारते हैं, बहुत कंट्रीज़ में तो पता नहीं कितना पेनफुल है, बट देन अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। Cumulative brand value of top 25 celebrities in India crossed $1.6 billion in 2022. But what do you think? नंबर 1 पे कौन होगा? शाहरुख खान, विराट कोहली, सलमान खान? नहीं, नंबर 1 पे अपने रणवीर सिंह। इनकी ब्रांड वैल्यूएशन है $181 मिलियन से ज्यादा। दूसरे नंबर पे हैं विराट कोहली, इनकी ब्रांड वैल्यूएशन है $176 मिलियन से ज्यादा। तीसरे नंबर पे हैं अक्षय कुमार, इनकी है $153 मिलियन से ज्यादा। फिर हैं आलिया भट्ट, इनकी है ब्रांड वैल्यूएशन $102 मिलियन से ज्यादा। इस लिस्ट में और भी बड़े लोग हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, दीपिका, धोनी। क्या बात है, बड़े पैसे कमा रहे हो यार, थोड़े इधर भी दे दो। This function, sooner or later you guys will realize all that glitters are not gold. Stardom is not always a blessing. At times it's a curse too.
अब संजू बाबा की लाइफ देख लो, सलमान खान की लाइफ देख लो। अबे बेकार की बात है। इनकी लाइफ कोई अच्छी है? कब जेल में आते हैं, कब जाते हैं, क्रिटिक्स क्या क्या नहीं बोल देते हैं। अभी सलमान भाई को फिर एक थ्रेटनिंग ईमेल गया है कि मार दिया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई वाला केस याद ही होगा आपको, जो धमकी दी गई थी कि आपने डियर मारा है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई है सलमान भाई की, कुछ 8-9 कांस्टेबल एडिशनल मिलेंगे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के 2-3 अधिकारी भी दिए जाएंगे। अब तुम ऐसे सोचो तो लगेगा यार क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है, भाई भाई का जलवा। बट सोचो यार उस बंदे की क्या ही प्राइवेट लाइफ है। मतलब कह तो आप सकते हो कि नेशनल ट्रेजर है देश का, बट एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि दिन रात तुम्हारे आगे पीछे लोग हों, कैमरा हो, सिक्योरिटी हो, क्या जियोगे तुम? Sustained problem leads to stress, and stress leads to depression. Reason could be psychological, biological, social. Stress that accumulates over one's life leads to sustained secretion of cortisol in the body. अब ये cortisol होता क्या है? ये हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है हमारे स्ट्रेस को। And if the cortisol level is increased, इसका मतलब लॉस इन ब्रेन सेल इन द हिप्पोकैम्पस, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा आपकी मेमोरी पे, आपकी लर्निंग पे। बट इवेंचुअली दिस लीड्स टू डिप्रेशन। मुझे सबसे डेंजरस लगता है लेट लाइफ डिप्रेशन, जो कि किसी भी फैक्टर से हो सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, आपको हार्ट अटैक आया है, आपका हिप फ्रैक्चर हुआ है, कोई भी आपको हार्ट इश्यू है, इट कुड बी अ रीज़न फॉर योर डिप्रेशन। अब दूसरे जैसे फैक्टर्स हो गए, आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो आपको लगता है वो सही नहीं है, नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम लेवल, आप जिस सोसाइटी में उठते बैठते हो, आपका स्टेटस, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो उस चीज़ से, आपकी जॉब चली गई है, उससे भी डिप्रेशन होता है। नाउ हाउ टू फिगर आउट साइन क्या होती है? साइन होती है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब कि समझ लो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, बिना बात के एंग्जाइटी हो रही है, बिना बात के एंगर इशू हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हो फॉर नो रीज़न एट ऑल। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू डील विद डिप्रेशन इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जो एक्सपर्ट होता है वो माइंड का जो मैल अडेप्टिव पैटर्न थॉट होता है उसको समझ के फिर रीस्ट्रक्चर करता है। जब ये हो जाता है तो जो डिप्रेस्ड पेशेंट होता है वो बेटर फील करता है और उसकी जो ट्रीटमेंट होती है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होती है। अब मैल अडेप्टिव थॉट पैटर्न क्या होते हैं? जैसे कि आपके मन में आएगा आई एम यूजलेस, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं ये बेकार है, हर चीज़ नेगेटिव। एक्सपर्ट कोशिश करेगा कि आपको एक ऑल्टरनेट बेटर व्यू पॉइंट दे, एटलीस्ट आपके माइंड में क्रिएट करे। वहाँ से जब आप धीरे 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 स्लोली एक पॉजिटिव नोट पे आने लगते हो और उस नेगेटिव लूप से निकलते हो। बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहा जाएगा कि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ लिखिए, जर्नल बनाइए, और उसके बाद आप जब उस चीज़ को फॉलो कर लेते हो या अचीव करते हो तो उसको इनकरेज करो। सो इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। टाइम लगता है, जैसे कि मान लो 6 से 20 सेशन होते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। इनफैक्ट कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ड्रग थेरेपी जो होती है उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। पर ड्रग थेरेपी में भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार डिप्रेशन में दवा ववा मत लो, एडिक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मिथ है, गलत चीज़ें क्रिएट करी गई हैं, लोगों को बताया गया है। हाँ, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली है, वो आपकी कितनी केयर कर रही है, कितनी सपोर्टिव है, आपके डिप्रेशन को वो किस हद तक समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, घर पे अगर आपको नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलेगी, या आपकी फैमिली या आपके जो क्लोज लोग हैं उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, अगर वो डॉक्टर से लूप में नहीं है कि हाउ टू डील विद द पर्सन हु इज़ हैविंग डिप्रेशन, तो ये पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जब केसेस काफ़ी सिवियर होते हैं, सीरियस होते हैं, जहाँ पे पेशेंट सुसाइड कर सकता है, हेलुसिनेट करता है, डिल्यूजन में जीता है, यहाँ पे यूज़ होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। बट पॉइंट इज़, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। डिप्रेशन आज की डेट में ट्रीटेबल है। गुड पार्ट इज़ जितना जल्दी, जितनी कम एज में हमको समझ में आ जाए कि यार आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और अगर उसकी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। एंड आने वाले टाइम में आई थिंक ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा, लाइक वायरल फीवर और एनी अदर डिजीज़ जिससे आप घबराते नहीं, आपको पता होता है आप ठीक हो जाओगे। देखो, लाइफ में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक हेड हेयर वाले और दूसरे प्यूबिक हेयर वाले। तो जो हेड हेयर वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी ग्रूमिंग करो, उनको सेट करो, उनमें वैक्स लगाओ, उनमें जेल लगाओ,
उनको स्प्रे करो, मतलब इम्पोर्टेंस दो, उनको लाइफ से निकालो मत। थोड़ी प्रॉब्लम दे तो थोड़ा सा ट्रिमिंग करा लो। और ये जो नेगेटिव लोग हैं, मतलब प्यूबिक हेयर वाले, इनको बढ़ने दो। ये 2 रुपीज़ पीपल है। एक दिन फिलिप्स का रेजर खरीदो, निकाल मारो उस सालों को। कट कट। क्या एक तो न्यूज़ ऐसी है ना, सुन के ही नींद आ रही है। डिप्रेशन डिप्रेशन, इधर देखिए। अरे बंद कर दो।